हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं 3 स्टॉक्स को फोकस करूंगा और इन कंपनीज के Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी के। ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेट करती है। ये कंपनी मल्टीपल कंपोनेंट्स तो बनाती ही है और साथ में उन कंपोनेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है सोना BLW प्रेसिजन फॉर्जिंग लिमिटेड और ये कंपनी 2 कैटेगरी में काम करती है। पहला तो ये डिफेंशियल गियर्स बनाती है और दूसरे सेगमेंट में ये ट्रैक्शन मोटर्स बनाते हैं, जो कि ईवी व्हीकल्स में वाइडल यूज होने वाला प्रोडक्ट है। और इंडिया में इस कंपनी के पास मजबूत मार्केट शेयर है। और अगर हम इस कंपनी के Q2 की रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है वो 708 करोड़ से 840 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स 26.69% के CAGR रेट से और वहीं प्रॉफिट 34% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैप 44,214 करोड़ का है। स्टॉक का P 77 के अराउंड है और कंपनी की रिटर्न रेशियो 21% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग FII के पास है 33.55% स्टेक, DII के पास 30.96% स्टेक और प्रमोटर्स के पास 28.04% स्टेक है और पब्लिक के पास मात्र 7.45% स्टेक है। और जून के मुकाबले सितंबर में पब्लिक की होल्डिंग हमें कम होती हुई देखने को मिली है। तो जब FIIs और DIIs द्वारा अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया जाता है और पब्लिक की होल्डिंग कम होती है तो इसको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि इन्होंने रिसेंटली 2400 करोड़ का QIP लाकर फंड रेज किया है और इस फंड का उपयोग कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली है, जिसमें से 1600 करोड़ का कंपनी निवेश करेगी एक दूसरी कंपनी की एक्विजिशन के लिए, जिसका नाम है एस्कोटा कुबोटा रेलवे इक्विपमेंट्स डिवीजन। और इसको एक्वायर करने के बाद रेलवे सेगमेंट में भी इस कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन होने वाली है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इनकी वेबसाइट पर 108 मिलियन प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है और इसके अलावा 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल को ये कवर करते हैं। और अगर मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में 60% का मार्केट शेयर कैप्चर करती है। और अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी की सेल्स में 291 करोड़ से 331 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है और इनके नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा है। और कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैप 14,232 करोड़ का है। स्टॉक का P 32 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल P 165 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 19% से ज्यादा है और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 21.32% की और प्रॉफिट ग्रोथ 33.07% की है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 49.12% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, FII के पास 23.86% स्टेक और DII के पास 12.1% स्टेक है और पब्लिक के पास मात्र 14.83% स्टेक है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रही है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1970 से की थी और अब ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है जो ऑलियो केमिकल बेस्ड नीज एडिटिव बनाती है। इस कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये जो ऑलियो केमिकल्स होते हैं इन्हें एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स बोला जाता है, क्योंकि इनका इंटीग्रेडिएंट्स में यूज होते हैं नेचुरल ऑयल्स जैसे पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड फ्लावर सीड ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स को इनमें यूज किया है। और कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं, जिसमें शामिल है फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, पेंट्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन में इनका यूज किया जाता है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स देखें तो इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 425 करोड़ से 595 करोड़ तक पहुंचा दिया है। रेवेन्यू में मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 578 करोड़ की, तो उसमें एक अच्छा बीट हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। और ये जो केमिकल सेक्टर है इसमें 2-3 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन अभी इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे बेहतर आने शुरू हो चुके हैं।
और ये कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। कंपनी का मार्केट कैप 15,340 करोड़ का है। स्टॉक का पी 39 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल पी 55 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 21% से ज्यादा है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 75% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 4.88% स्टेक और डीआईआई के पास 11.57% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 8.55% स्टेक है। तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 3 कंपनीज के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को समझा और इनके Q2 के रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया आए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।